हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट 11 क्लास 12 का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर लास्ट टॉपिक ईथर बनाने की विधि पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कंप्लीट किया। आप फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली उस वीडियो तक जाकर पढ़िएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ईथर बनाने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं और उन सिंपल सी विधियों को हम याद करने का प्रयास भी करेंगे। चलिए हम पहली अभिक्रिया ईथर बनाने की विलियमसन का सतत एथरीकरण विधि समझेंगे। चलिए इधर देखेंगे हम ईथर बनाने की विधि। जो ईथर है इसे हम ROR, ये सामान्य सूत्र ROR डैश भी लिखते हैं। तो इसको बनाने के लिए ईथर बनाने की विधियाँ, जो ईथर की IUPAC नॉमेनक्लेचर है, उस IUPAC नॉमेनक्लेचर को हमने एक पर्टिकुलर एक वीडियो पर ईथर की नॉमेनक्लेचर को पढ़ा है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ईथर के जितने भी यौगिक होंगे उन यौगिकों के IUPAC नॉमेनक्लेचर बन जाएंगे, सीख लेंगे आप। चलिए यहाँ पर हम बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि पढ़ेंगे। कौन सी विधि है? वो पहली विधि है विलियमसन का सतत ईथरीकरण विधि। विलियमसन का सतत ईथरीकरण विधि। सतत क्यों कहा गया? सतत मीन्स होता है कंटिन्यूअस। सल्फ्यूरिक अम्ल को उस अभिक्रिया में, उस प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रवाह निरंतर बनाए रखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एथाइल अल्कोहल, ये है एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया H2SO4। देखिएगा H2SO4 को हम इस प्रकार से लिखेंगे H2SO4। इसको 110 डिग्री सेल्सियस पर इसे अराइज करना है, गर्म करना है। क्या बनेगा? ये देखिएगा, ये H है और इसका OH है, C2H5HSO4, C2H5HSO4 ये बना। इसका क्या नाम हुआ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है ROR। क्या कहते हैं ROR को? ROR को कहते हैं ईथर। ईथर एक केमिकली लिक्विड फॉर्म में बना हुआ मटेरियल्स या मैटर है, पदार्थ है, जिसे हम बनाते हैं विलियमसन का सतत ईथरीकरण विधि से। जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको पुनः एथेनॉल से क्रिया करा देंगे और 140 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म कर देंगे, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या बनेगा देखेंगे हम यहाँ पर, ये HSO4 और इसका H, पुनः H2SO4 निकल जाएगा और C2H5O, C2H5 सममित ईथर या डाई एथिल ईथर या IUPAC नेम में एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है। इसको हम लिख देंगे डाई एथिल ईथर। प्लस क्या निकलता है? H2SO4। जो आपने अभिकारक के रूप में यूज किया है वो प्रोडक्ट में भी निकलता है। इसमें विशेष शर्तें क्या हैं? इसमें विशेष शर्तें ये हैं कि हमें एल्कोहल की मात्रा को निरंतरता के रूप में बनाए रखनी है और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रखनी है। दूसरी शर्त ये है कि हम यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल लेकर इसको बनाते हैं, हम ईथर बनाते हैं, लेकिन हम द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा। ईथर फॉर्मेशन मात्र
प्राथमिक एल्कोहल लेके ही करेंगे। चलिए सेकंड रिएक्शन, द्वितीय अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, विलियमसन संश्लेषण। अभी हमने पढ़ा है विलियमसन का सतत इथरीकरण। आपने देखा उस सतत इथरीकरण में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया गया है, लेकिन विलियमसन संश्लेषण डिफरेंट है, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखें विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। इसमें क्या होगा, विलियमसन संश्लेषण में हम इसमें सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं और सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड, कौन सा एल्किल हैलाइड होगा आप देखिएगा, ये C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड, इसको हम एल्किल हैलाइड में मेथिल ब्रोमाइड लें यदि, तो कौन सा ईथर बनेगा, ये सोडियम, ये ब्रोमीन निकल जाएगा, C2H5OCH3, C2H5OCH3 प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अगर आप CH3Cl लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड निकलता, लेकिन यदि आपने Br लिया है एल्किल हैलाइड में तो सोडियम ब्रोमाइड निकल रहा है। इसे क्या कहेंगे, हम ईथर में पढ़ चुके हैं, जो छोटा वाला एल्किल समूह होता है उसे ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं और जो बड़ा वाला एल्किल समूह होता है उसे एथेन के रूप में राइट करते हैं, तो मेथॉक्सी एथेन होगा। देखिए यहाँ पर CH3O को हम मेथॉक्सी लिखेंगे IUPAC नेम में, और C2H5 को हम एथेन लिखेंगे, 2 कार्बन वाला एल्केन ग्रुप है मेथॉक्सी एथेन। या फिर हम इसका अगर सरलीकरण नाम सीखते हैं, सामान्य नाम सीखते हैं, तो हम इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड में सीखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली मीन्स A पहले आएगा और M बाद में आएगा, तो उच्चारित कीजिए एथिल मेथिल ईथर, ये हुआ, इसे हम असममित ईथर भी कहते हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं, C2H5ONa प्लस C2H5Cl ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये सोडियम और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर प्राप्त हो रहा है, सिमेट्रिकल ईथर प्राप्त हो रहा है, सममित ईथर प्राप्त हो रहा है, और सोडियम क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका, IUPAC नेम एथॉक्सी एथेन, तो आप इसे भी लिखेंगे एथॉक्सी एथेन। एक दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं हम, जब सोडियम फिनॉक्साइड यूज करें, वहाँ पर हम फिनॉल का एक लवण यूज करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी क्रिया यदि हम मेथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड लेकर करते हैं तो NaCl और ये CH3 जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, तो C6H5OCH3 इस प्रकार का एक उत्पाद प्राप्त होगा। इसका क्या नाम होगा, इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन कहेंगे, इसे हम सामान्य रूप से एनिसॉल कहते हैं, इसे हम एनिसॉल कहते हैं। अगर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलें, C6H5ONa क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया यदि हम एथिल क्लोराइड से कर देंगे तब क्या बनेगा, तब पर भी यहाँ सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और C6H5O C2H5 क्या बना, देखें साधारण नाम में हम इसको एथॉक्सी बेंजीन कहेंगे, लेकिन इसे हम सामान्य नेम में फिनेटॉल कहते हैं, C6H5O C2H5, इसे राइट कीजिएगा, C2H5O को एथॉक्सी और C6H5 का पूरा नाम लिखेंगे बेंजीन, तो हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन, लेकिन सामान्य नाम में हम इसे फिनेटॉल कहते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे इसको। अब हम ईथर बनाने की अगली विधि पढ़ेंगे,
यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड से आपने अभी दो विधि पढ़ी, एक विलियमसन का सतत इथरीकरण विधि और दूसरी विधि आपने पढ़ी है अभी विलियमसन का संश्लेषण विधि। यहाँ पर हम सिल्वर ऑक्साइड से बनाएंगे Ag2O। देखें सिल्वर ऑक्साइड क्या करेंगे, हम एथिल आयोडाइड लेते हैं, एथिल आयोडाइड, और इसकी क्रिया Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से करा देते हैं। तो देखें इससे क्या बनेगा, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ROR ईथर एल्कोक्सी एल्केन। तो इसे बनाने के लिए हम देखें यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के साथ सिल्वर जुड़ा हुआ है दो, इसलिए हम जो पहला अभिकारक है उसके भी दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो ये देखें ऐसे भी लिख सकेंगे हम C2H5I, इसका नाम है एथिल आयोडाइड और ये सिल्वर ऑक्साइड। तो नामकरण कर लेंगे एथिल आयोडाइड और ये है सिल्वर ऑक्साइड। देखें ये दो I और दो Ag, ये निकल जाएगा सिल्वर आयोडाइड, नाम लिख देंगे सिल्वर आयोडाइड। बचा क्या या बना क्या, चलो देखिए यहाँ पर दो C2H5 है और एक सिल्वर ऑक्साइड का ऑक्सीजन है, C2H5 दो, तो ये C2H5O सिमेट्रिकल ईथर या इसे हम डाई एथिल ईथर कहेंगे। चलिए आप इसका IUPAC नाम लिखिए जल्दी से, IUPAC नाम डाई एथिल ईथर, ये उसका साधारण नाम है। क्या नाम हुआ IUPAC में, एथॉक्सी एथेन, चूंकि दोनों एक समान प्रकार का एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो C2H5 को क्या कहेंगे हम, एथॉक्सी और एथेन, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ये किससे बना, ये बना है सिल्वर ऑक्साइड से। अगली अभिक्रिया हम एथॉक्सी एथेन लिखेंगे। अगली अभिक्रिया हम डाईएजोमेथेन से बनाएंगे। चलिए देखते हैं डाईएजोमेथेन से हाइड्रोब्रोमोफ्लोरो एसिड की उपस्थिति में बनाएंगे। तो डाईएजोमेथेन इसका सूत्र सीखते हैं CH2N2, ये है डाईएजोमेथेन। क्या करते हैं हम यहाँ पर एथाइल एल्कोहल लेंगे, एथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, आप इस प्रकार बनाकर इसे राइट कर लेंगे और इसकी अभिक्रिया डाईएजोमेथेन CH2N2, इसे आप HbF4 हाइड्रोब्रोमोफ्लोरिक एसिड, इसकी उपस्थिति में आप डाईएजोमेथेन इसके साथ अभिक्रिया कर देंगे, किसके साथ, एथेनॉल के साथ, एथाइल एल्कोहल के साथ। तो ध्यान से देखें क्या बनेगा और क्या निकलेगा। इस CH2 को आप H के साथ जोड़ देंगे, CH3CH2 को आप C2H5 लिखेंगे, C2H5 अलग से भी लिख सकते हैं, C2H5OCH3। बताइएगा क्या नाम हुआ इसका, ईथर। कौन सा ईथर, मेथॉक्सी एथेन या एथिल मेथिल ईथर। लिखें मेथॉक्सी एथेन या फिर लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। और प्लस देखें क्या निकला है इस पर, N2, जो शेष बचा है वो N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना, ईथर प्राप्त हुआ है। अगली अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से पढ़ेंगे। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हमको बनाना है ईथर। चलिए क्या लेते हैं हम, देखें यहाँ पर अभिकारक के रूप में
अभिकारक के रूप में लेंगे यहाँ पर CH3O CH2Cl। ये एक अभिकारक है। हम इस अभिकारक का यूज करके एक सामान्य ईथर बनाएंगे। इसका नाम सीखें। इसका नाम है मोनोक्लोरो डाईमेथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यहाँ हम R की जगह पर C2H5 लेकर Mg और X की जगह पर Cl ले लेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। देखिएगा जो मोनोक्लोरो डाईमेथिल ईथर है तो यहाँ का Cl और यहाँ का MgCl ये निकल जाएगा। चलिए बनाना सीखते हैं। ये है CH3, मैं नीचे राइट कर रहा हूँ। CH3 लिखिएगा, O लिखिएगा, CH2 लिखिएगा और C2H5 भी ऐड कर दीजिएगा। चलिए एक बार और इसी को लिखते हैं। CH3 लिखिएगा, O लिखिएगा, C3H7 लिखिएगा। तो ये ईथर बना। चलिए इसका नाम सीखते हैं। ये कौन सा ईथर इस मोनोक्लोरो डाईमेथिल ईथर के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त हुआ है? इसका नाम है प्रोपिल, इसका नाम है मेथिल। तो अगर हम इसका साधारण नामकरण करें तो मेथिल प्रोपिल ईथर। वर्णमाला क्रम के आधार पर M पहले आएगा, P बाद में आएगा, तो मेथिल प्रोपिल ईथर। लेकिन हम इसे IUPAC नाम कैसे सीखेंगे? जो छोटा वाला एल्किल समूह है CH3 और जो बड़ा वाला एल्किल समूह है C3H7 जो प्रोपिल है, तो छोटा वाला एल्किल मूलक के साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी, और बड़े वाले एल्केन के रूप में लिखेंगे। बड़े वाले एल्किल ग्रुप को हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम मेथॉक्सी प्रोपेन, और सामान्य नेम मेथिल प्रोपिल ईथर। ये बन जाएगा आपसे। तो ये हुआ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अभी हम नेक्स्ट मर्क्यूरिक ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है, उससे भी बनाना सीखते हैं। अब हम मर्क्यूरीकरण और उससे होने वाली अपचयन अभिक्रिया से सीखेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे मर्क्यूरीकरण। देखें मर्क्यूरीकरण, और उस मर्क्यूरीकरण करने के पश्चात उसका अपचयन, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अपचयन करेंगे। तो पहले देखें आप, प्रोपिन लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाम सीखें, ये है प्रोपिन। क्या नाम हुआ इसका? प्रोप1इन, प्रोपिलीन, प्रोपिलिडीन, एल्किलीन, एल्कीन, जो नाम आप सीखें। मर्क्यूरीकरण, यहाँ पर आप एथेनॉल का मिक्सचर लेंगे और ट्राईफ्लोरो मर्क्यूरिक एसीटेट लिखना सीखें। ट्राईफ्लोरो, ये हुआ ट्राईफ्लोरो, ये हुआ एसीटेट, और ये मरकरी ट्राईफ्लोरो, ये आप यहाँ पर F जोड़ देंगे। ट्राईफ्लोरो ये एसीटेट हुआ, ट्राईफ्लोरो एसीटेट, लेकिन मरकरी के साथ जुड़ जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा ट्राईफ्लोरो मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट किसके साथ विलयन बना हुआ है? सोडियम इसके एथेनॉल के मिक्सचर के साथ इसकी अभिक्रिया हुई है। किसके साथ? प्रोपिन के साथ। तो देखिए कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, इसे आप जोड़ना सीखिएगा। CH3, देखिएगा मैं यहाँ पर नीचे राइट कर रहा हूँ, आप लिखिएगा CH3, ये CH, इस CH से ये C2H5O जुड़ जाएगा, ये H है, और CF3COOH ये निकल जाएगा। नीचे लिख देंगे CF3COOH। इसका क्या नाम है? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड।
ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव्स हेलोजन कंपाउंड जिसको हम ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड कहेंगे। तो जो बचा हुआ है उसको जोड़ते हैं, तो C2H5O बचा हुआ है, इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे OC2H5 और इस CH2 के साथ देखें क्या जुड़ेगा, इसकी बैलेंसी भी आप चेक कर लेंगे। इस कार्बन की ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और ये 2 बॉन्ड, और इस CH2 के साथ आप जोड़ देंगे एक Hg जुड़ा हुआ है, तो Hg को और बचा हुआ OOC CF3 ट्राईफ्लोरोएसीटेट जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार एक यौगिक प्राप्त होता है, इसे हम माध्यमिक यौगिक लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम माध्यमिक यौगिक। इस माध्यमिक यौगिक का अब चयन कर देंगे किसकी उपस्थिति में, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अब चयन कर देंगे। चलिए इसको सीखते हैं। हमें बनाना है ईथर, तो ये इसके एक H के साथ जोड़ देंगे, फिर से देखिए CF3COOH CF3COOH ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड निकल जाएगा, ये H जुड़ जाएगा CH2 के साथ और Hg भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -Hg। देखें CH3CHO C2H5 और CH2 ये H, तो ऐसे जुड़ जाएगा CH3, ये बना एक ईथर। इस ईथर का क्या नाम है सीखें, बताएं। देखिए C3H7, कुछ समझ में आया, C3H7 प्रोपिल, और ये क्या है एथिल, तो इसका नाम हो गया एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। चूंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 सेम प्रकार का है, इसलिए इसको हम आइसोप्रोपिल एथिल ईथर भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखिएगा एथिल प्रोपिल ईथर। IUPAC नाम जरा बताएंगे, एथिल प्रोपिल ईथर, ये तो उसका साधारण नाम हुआ। एथॉक्सी प्रोपेन, तो इसको हम IUPAC नाम में एथॉक्सी प्रोपेन राइट कर देंगे, एथॉक्सी प्रोपेन। चलिए इसको लिखिएगा। अब हम लास्ट में ईथर बनाने की विधि कौन सी, एल्कीन और एल्कोहल के संयोजन से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा ईथर प्राप्त होगा। हमने इस वीडियो पर ईथर बनाने की पूर्ण विधि पढ़ी है, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे, ताकि जो ईथर में कठिनाइयाँ आएंगी वो कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। चलिए देखें यहाँ पर 2-मेथिल प्रोपीन एग्जाम्पल लेते हैं। 2-मेथिल प्रोपीन, तो ये पहले आप 2-मेथिल प्रोपीन बनाना सीखें। ये देखें 2-मेथिल प्रोपीन, तो 1 2 3 ये 2-मेथिल हुआ और ये हुआ प्रोपीन, तो इसको हम 2-मेथिल प्रोपीन लिखेंगे और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे मेथेनॉल से। मेथेनॉल CH3OH एल्कोहल, आप इसको एल्कीन और एल्कोहल के संयोजन से, इस अभिक्रिया को एल्कीन एवं एल्कोहल के संयोजन से इसे देखें, सीखें, बनाएं। कौन सा एल्कोहल बनेगा, CH3O लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिखें और इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ जोड़ने का प्रयास करें, और जो हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको CH2 के साथ लिखें। देखें ये नंबरिंग था यहाँ पर 1 नंबर, तो डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है किसकी, 2-मेथिल प्रोपीन और मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल लिखते हैं इसको। मेथिल एल्कोहल का एक और नाम बताएं, वुड स्प्रिट या वुड नेप्था भी ध्यान रखिएगा मेथिल एल्कोहल का नाम। इसे हम डिस्टॉर्टेड एल्कोहल में यूज करते हैं, विकृतीकृत एल्कोहल में यूज करते हैं। ये देखो बन रहा है CH3 और इस CH2 के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ चुका है, यहाँ पर भी CH3 होगा। अब क्या बचा, OCH3, तो देखें यहाँ पर एक बैलेंसी बची हुई है, ये ऑक्सीजन और जोड़ देंगे CH3। चलिए
क्या बना, इसका नाम सीखिएगा। ये बना, क्या कहेंगे हम इसको, तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर। तो इसका नाम हुआ तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर। तो ये इसका नाम हुआ ईथर का। तो यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर प्राप्त हुआ है। और कुछ नाम सीख सकते हैं, मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नाम यदि आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी ब्यूटेनो, मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो आज हमने ईथर बनाने की विधियां, प्रमुख विधियां सीखी। पहला नंबर हमने सीखा विलियमसन का सतत ईथरीकरण, दूसरा नंबर सीखा विलियमसन का संश्लेषण, तीसरा नंबर हमने सीखा ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड से, चौथा नंबर हमने सीखा डाईएजोमेथेन से, पांचवा नंबर हमने सीखा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और देखें आपने अभी सीखा है एल्कीन एवं एल्कोहल के संयोजन से। तो ये कुछ बनाने की विधियां थी। अब हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर नेक्स्ट वीडियो पर आपके सामने हाजिर होंगे। आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखकर नोट्स आप बनाएंगे और इसे आप ध्यान रखेंगे।